बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। स्वागत है आपका इस कक्षा में। आइए आज हम पढ़ते हैं हिंदी व्याकरण का पाठ 20 विराम चिन्ह। विराम चिन्ह यानी कि पंक्चुएशन मार्क। लिखते समय वाक्य के अर्थ को स्पष्ट करने के लिए जो चिन्ह लगाए जाते हैं उन्हें विराम चिन्ह कहते हैं। विराम चिन्हों के प्रकार। विराम चिन्ह निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। सबसे पहले आता है पूर्ण विराम, जहां पर कही जाने वाली बात पूर्ण हो जाती है। एक बात पूरी हो जाने पर अर्थात वाक्य समाप्त होने पर पूर्ण विराम लगाया जाता है। तो पूर्ण विराम का चिन्ह होता है ये। जैसे खेल समाप्त हो चुका है, सब लोग अपने अपने घरों को लौट रहे। अल्प विराम, जहां पर एक शब्द को दूसरे शब्द से अथवा एक वाक्य को दूसरे वाक्य से पृथक करने के लिए थोड़ा रुकना पड़ता है, तो इस रुकने को जिस संकेत चिन्ह से प्रदर्शित किया जाता है उसे अल्प विराम कहते हैं। अल्प विराम में पूर्ण विराम की अपेक्षा बहुत कम अर्थात 1/4 रुकना पड़ता है और इसका चिन्ह होता है नीचे जो कॉमा लगता है। जैसे अनीता, कामना और शोभना परस्पर सहेलियां हैं। आप चलो, मैं कल आऊंगा। अपूर्ण विराम, जहां पर वाक्य पूर्ण नहीं होता और उसे पूर्ण करने के लिए आगे कुछ लिखना होता है, तब वहां पर अपूर्ण विराम का प्रयोग किया जाता है। इसके स्थान पर लोग प्राय निर्देशक चिन्ह का भी प्रयोग करते हैं। अध्यायों के शीर्षकों में भी संक्षिप्तता लाने के लिए इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। अपूर्ण विराम का चिन्ह है जैसे शब्द रचना के तत्व, उपसर्ग, प्रत्यय और समास। अगला है अर्धविराम। वाक्यों में जहां पर पूर्ण विराम से कम तथा अल्प विराम से अधिक रुकना पड़ता है, तब उस रुकने को प्रदर्शित करने के लिए जिस संकेत चिन्ह का प्रयोग किया जाता है उसे अर्धविराम कहते हैं। ये प्राय उस स्थिति में लगता है जब एक ही बात अथवा तथ्य से संबंधित वाक्य तो पूर्ण हो जाता है किंतु बात आगे जारी रहती है। इसका चिन्ह है ये। जैसे सूर्यास्त होगा, तारे चमकेंगे, चांदनी छिटकेगी और संपूर्ण गंगा तट चांदनी में नहा जाएगा। प्रश्न चिन्ह, जहां पर वाक्य में कोई प्रश्न पूछा जाता है तो वहां वाक्य के अंत में पूर्ण विराम के स्थान पर प्रश्न चिन्ह लगाया जाता है। इसका चिन्ह ये है जैसे आप कितने दिन के अवकाश पर हैं, आपकी माताजी का स्वास्थ्य अब कैसा है। योजक चिन्ह, समास पदों में एक दूसरे के पूरक दो शब्दों के मध्य अथवा पुनरावृत्ति आदि में योजक चिन्ह लगाया जाता है। द्वंद्व समास के समस्त पद तथा तत्पुरुष समास के समस्त पदों में प्राय उन स्थानों पर इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है जहां पर परसर्गों का लोप होता है। इसका चिन्ह ये डैश है, जैसे राजा रानी, आकार प्रकार, बार बार, भाई बहन, पथ विचलन, देश प्रेम आदि। विस्मयादिबोधक चिन्ह, जहां पर वाक्य में हर्ष, शोक, घृणा, आश्चर्य, संबोधन, दुख आदि भावों को व्यक्त किया जाता है तो इन भावों के वाचक शब्दों के पश्चात विस्मयादिबोधक चिन्ह लगाया जाता है। इसका चिन्ह देखिए ये पे है, जैसे हे प्रभु आप तो बड़े दयालु हैं, उफ इस बिजली को भी अभी जाना था। लाघव चिन्ह, किसी शब्द को संक्षिप्त रूप में लिखने के लिए लाघव चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। इसका चिन्ह ये होता है गोल। जैसे माशिप यानी कि माध्यमिक शिक्षा परिषद, LK आडवाणी यानी कि लाल कृष्ण आडवाणी, उप्र यानी उत्तर प्रदेश। फिर आता है निर्देशक चिन्ह, जहां पर किसी बात का उदाहरण दिया जाता है अथवा किसी का कथन उद्धृत किया जाता है तो उस बात अथवा कथन को लिखने से पूर्व निर्देशक चिन्ह लगाया जाता है। इसका चिन्ह डैश है, जैसे माँ ने बेटी से कहा, बेटी अब तुम सयानी हो गई हो, अपना अच्छा बुरा तुम स्वयं सोच सकती हो। कोष्ठक, जहां हम अपनी ओर से किसी शब्द का स्पष्ट कर देना चाहते हैं, भले ही उसकी वहां आवश्यकता हो अथवा नहीं, तब हम इस चिन्ह का प्रयोग करते हैं। इसका चिन्ह ये ब्रैकेट है, जैसे कृपण कंजूस से प्राय लोग घृणा करते हैं। ये कोष्ठक 3 प्रकार के होते हैं। 11वां है उद्धरण चिन्ह, जहां पर हमें किसी दूसरे के कथन को ज्यों का त्यों लेना होता है अथवा किसी पुस्तक आदि के नाम को उद्धृत करना होता है तो उस उद्धृत सामग्री अथवा शीर्षक के आरंभ तथा अंत में उद्धृत चिन्ह लगाते हैं। और इसका चिन्ह ये है, इनमें से प्रथम चिन्ह कथन के पहले लगता है और द्वितीय चिन्ह कथन के पश्चात। जैसे तुलसीदास ने कहा, परहित सरिस धर्म नहीं भाई। जब किसी व्यक्ति विशेष, पुस्तक का नाम अथवा कोई शीर्षक आदि लिखना होता है तो उसके पहले तथा बाद में 2-2 चिन्ह लगाकर एक एक चिन्ह लगाया जाता है। जैसे कालिदास, लाल बहादुर शास्त्री, मेघदूतम,
बाइबल, कुरान, गीता इत्यादि। तो प्यारे बच्चों, ये पाठ हमारा यहीं पे समाप्त होता है। आशा करती हूँ आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। मिलते हैं अगली कक्षा में। धन्यवाद।